Now we will be learning object-oriented programming using C++. Today we'll be working with the first practical. यहाँ पे first practical में क्या है? To declare a class to represent a bank account of customer with private members, ACNO, name, balance and some member functions. ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे? सो अल्गोरिदम सेज हमको स्टार्ट करना है, डिक्लेयर करना है क्लास अकाउंट विथ डेटा मेंबर्स, नेम, एसीएनओ और बैलेंस। और इसमें हम कुछ मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, जैसे गेट डेटा, डिपॉजिट, पुट डेटा, विथड्रॉ। ठीक है, जब भी हम क्लास यूज करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली क्लास यूज नहीं कर सकते या उसके मेंबर्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा, उसके क्लास का ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना होगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऑप्शंस वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट डेटा करेंगे, डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेंगे, विथड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे और पुट डेटा करेंगे। स्टूडेंट रिमेंबर, जो भी मैं ये कॉलिंग या क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे रहेगा? वॉइड मेन के अंदर। ठीक है, और बाकी का जैसे क्लास अकाउंट जो डिक्लेयर हम लोग कर रहे हैं ये वॉइड मेन के बाहर रह सकता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग आउट विथ लाइक क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा, डिपॉजिट, विथड्रॉ, पुट डेटा ये कॉल कर रहे हैं, तो ये सब हम कहाँ से करेंगे? वॉइड मेन के थ्रू। ओके, सो अभी कैसे वर्कआउट करेंगे? देखो, गेट डेटा चाहिए तो हमको इनपुट लेना है, राइट? अब इनपुट लेने के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए? बंदे का नाम चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, फिर उसका अकाउंट नंबर चाहिए जिसको हमने एक वेरिएबल ले लिया ACNO और उसमें हम लोग वो स्टोर करेंगे। फिर हम लोगों को बैलेंस लगेगा, तो बैलेंस हम लोगों ने वर्क कर लिया। तो हमको अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लगेंगे, वन इज नेम, ACNO और बैलेंस। ठीक है, देन डिपॉजिट फंक्शन हम लोगों ने वर्कआउट करना है। उस डिपॉजिट फंक्शन में अब हम एग्जिस्टिंग अकाउंट में डालने वाले हैं अमाउंट। तो हम लोग क्या करें, अभी एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे ACCNO और उसको कंपेयर करेंगे कि भाई ये अकाउंट पहले से एग्जिस्ट है क्या? पहले से एग्जिस्ट अकाउंट कहाँ पे है? ACNO में। तो उस अकाउंट को ACCNO के साथ, ACNO को ACCNO के साथ कंपेयर करते हुए अगर मैच हो रहा है तो फिर हम अमाउंट ऐड करेंगे कि एक्सेप्ट द अमाउंट टू बी एडेड, और फिर उसको प्रीवियस जो बैलेंस है उस बैलेंस में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। और अगर नहीं है तो आप बोलोगे कि इनवैलिड अकाउंट नंबर, राइट? अभी हमने 2 फंक्शंस देखे, एक गेट डेटा देखा, दूसरा एक्सेप्ट द अमाउंट देखा या डिपॉजिट देखा। ठीक है, नाउ अब हम विथड्रॉ कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, सो फंक्शन विथड्रॉ में क्या रहेगा? फिर से हम एक ACCNO लेंगे और उस ACCNO से अपने खुद के अकाउंट से ही निकालोगे ना, जो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी से निकालोगे अमाउंट, विथड्रॉ करोगे, रिमूव करोगे अमाउंट। तो पहले आपको चेक करना है ACCNO में आई हुई वैल्यू और ACNO में जो हमारी क्रिएट करते समय जो वैल्यू थी अकाउंट, वो दोनों मैच हो रही है क्या? अगर मैच हो रही है, यस, तो अब आप लो कि अमाउंट आपका जो बैलेंस रहेगा, जैसे जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो अमाउंट बैलेंस आपका पहले से कुछ तो भी रहेगा आपके अकाउंट में, और जितना विड्रॉ करना है उसका अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूं तो इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 देन यू कैन विड्रॉ द अमाउंट एंड यू विल, योर बैलेंस विल बी अपडेटेड। अदरवाइज आपका मैसेज आना चाहिए कि आपके पास इनसफिशियंट बैलेंस है। ओके, और अगर ये सब कब होगा? जब आपका अकाउंट जो नंबर डाला है आपने और प्रीवियसली एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर है ये दोनों मैच हो रहे हैं तब। बट अगर ये मैच नहीं हो रहे तो आप डिस्प्ले करोगे कि इनवैलिड अकाउंट नंबर। ओके, अब हमको पुट डेटा करना है यानी डिस्प्ले के लिए यूज करना है।
तो डिस्प्ले क्या करना है, नेम करना है, एसीएनओ करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। सो अभी सपोज मैंने यूज किया है what will be the logic of this particular algorithm, सबको समझ में आया। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि लॉजिक कैसे वर्कआउट करेगा। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, सपोज आई एम राइटिंग क्लास अकाउंट, ठीक है, ओके। क्लास अकाउंट बनाया। क्लास कैसे बनाते हैं, ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को सारे जो भी वेरिएबल्स लगने वाले हैं वो सारे हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि वी शुड हैव द प्राइवेट डेटा मेंबर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। अब प्राइवेट डेटा मेंबर्स मतलब क्या, अगर इस ब्लॉक में मैंने उन डेटा मेंबर्स को पब्लिक नहीं किया, मतलब जो भी वेरिएबल्स, मेथड्स, फंक्शंस, जो कुछ भी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, अगर मैंने उसको पब्लिक नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए वो प्राइवेट रहेगा और बियॉन्ड दिस क्लास इट विल नॉट बी एक्सेसिबल, ठीक है। तो जो भी जैसे हम लोगों ने सी में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे वैसे ही वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले। जो भी फंक्शंस हम लोगों ने सी में डिक्लेयर किए थे वैसे ही फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले। सिर्फ हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं, जो सिंटेक्स रिक्वायर्ड है सी प्लस प्लस के लिए वो यहाँ पे फॉलो करेंगे, ओके। सो नाउ यू कैन सी द फ्लो चार्ट, ठीक है। अभी स्टार्ट और स्टॉप के बीच में जो कुछ भी आएगा दैट वुड बी रिटर्न इन वॉइड मेन, रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना है, हम लोगों को एक अकाउंट नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, वी विल नेम इट एज ए। और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको गेट डेटा फंक्शन को कॉल करना है, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करना है, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको विड्रॉ फंक्शन को कॉल करना है और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको पुट डेटा फंक्शन को कॉल करना है। अब हमारा क्लास के डेटा मेंबर्स क्या क्या है, हमको नेम डिक्लेयर करना है, वहां पे एसीएनओ डिक्लेयर करना है, बैलेंस डिक्लेयर करना है और 4 फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं। वन इज गेट डेटा, पुट डेटा, डिपॉजिट, विड्रॉ, ठीक है। अब ये 4 फंक्शंस का इंडिविजुअल बॉडी कैसा रहेगा, डिपॉजिट में क्या रहेगा, आप पहले चेक करोगे, एसीसीएनओ लोगे और उसको चेक करोगे, अगर यस है तो अमाउंट इनपुट लेते हुए बैलेंस ऐड होगा, और अगर मैच नहीं हो रहा है अकाउंट नंबर तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए इनवैलिड अकाउंट नंबर, ओके। देन विड्रॉ वाला फंक्शन लेंगे, फिर से एसीसीएनओ इनपुट लेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर मैच हो रहा है तो आगे का अमाउंट इनपुट लेके बैलेंस माइनस अमाउंट कंपेयर करेंगे, इफ दैट बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 तभी आपके अकाउंट में से उतना पैसा बाहर निकलेगा, अदरवाइज इनसफिशिएंट बैलेंस करके आपका मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर आपका ये मैच नहीं हो रहा है अकाउंट नंबर तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, इनवैलिड अकाउंट नंबर, ओके। सो नाउ वी विल सी विद द कोडिंग, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो सी हैश इंक्लूड, सी प्लस प्लस में जब भी हम काम करेंगे तो सी में जैसे हम लोग इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए stdio.h लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट के लिए जो फंक्शंस लगते हैं उसके लिए हैश इंक्लूड iostream.h ये हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, क्लास अकाउंट लिखा, ओके, ओपनिंग करली ब्रैकेट दिया। अभी इस ओपनिंग करली ब्रैकेट के अंदर नेम डिक्लेयर करना है, तो सपोज मैंने लिया कैरेक्टर डेटा टाइप और उसका नेम का साइज रख दिया 20 कैरेक्टर्स,
तो मैं 20 कैरेक्टर्स तक वो नेम ले सकती हूँ। फिर ACNO लिया, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, और एक अमाउंट लिया दैट इज ऑफ अगेन इंटीजर टाइप। बैलेंस कैन बी एनीथिंग, इसलिए बैलेंस को मैंने फ्रैक्शन में भी ले सकते, इसलिए फ्लोट लिया। नाउ सी हियर, इन तीनों के लिए मैंने कहीं पे भी कीवर्ड पब्लिक ये यूज नहीं किया है, तो दीज डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट, ठीक है। बट मेंबर फंक्शंस में वॉइड मेन में कॉल करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने पब्लिक डेटा कीवर्ड यूज किया है, जिससे इसके आगे जो भी यूज होगा वो इस क्लास के बाहर यूज हो सकता है। जैसे गेट डेटा फंक्शन क्लास के बाहर हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो गेट डेटा में हमने क्या देखा था, इनपुट द वैल्यूज करना है। तो पहले क्या क्या है, नेम ऑफ द क्लाइंट है। तो देखो, जब भी मुझे, रिमेंबर वन थिंग, जब भी मुझे अगर C++ में डिस्प्ले करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, तो मैं यूज करूंगी COUT, सी आउट, और अ पेयर ऑफ लेस देन साइन, ठीक है। और जो भी आपको मैसेज डालना है वो डबल कोट मार्क में मैसेज डाल के सेमीकोलन, ठीक है। सो जब भी मुझे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है या वेरिएबल डिस्प्ले करना है, तो आई यूज सी आउट लेस देन का पेयर, ओके। और अगर इनपुट लेना है तो देखिए सी इन लिखा और अ पेयर ऑफ ग्रेटर देन साइन फॉलोड बाय नेम। नाउ एंटर द नेम हो गया। अब मैं अकाउंट नंबर ऑफ द क्लाइंट लूंगी, उसको इनपुट कर लूंगी ACNO में, ठीक है। अब इसको हम डिस्प्ले कर देंगे, एंटर द बैलेंस ऑफ द गिवन अकाउंट, है ना। तो इनिशियल बैलेंस कुछ तो हम डालेंगे ना अकाउंट खोलते समय, तो उसका हम नाम वेरिएबल में ले लेंगे बैलेंस, ठीक है। ये हमारा गेट डेटा फंक्शन हो गया, ओके। अभी हमने 3 प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्रिएट कर लिए हैं और एक पब्लिक गेट डेटा फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। सेकेंड हम लोग पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज वॉइड डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट फंक्शन में हम क्या करें, ACCNO लेना था, आपको याद है होगा, मैंने फ्लो चार्ट में भी आपको और एल्गोरिथम में भी बताया था कि जिस अकाउंट में हमको डालना है तो पहले तो अकाउंट नंबर लेंगे ना। सो ACCNO लगेगा, आपको कितनी अमाउंट डिपॉजिट एडिशनल करनी है वो लगेगा, एक मैसेज डाल दिया सो दैट यूजर को समझ में आएगा कि अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। सो एंटर द अकाउंट नंबर ऑफ द क्लाइंट, ACCNO में इनपुट ले लिया थ्रू सी इन। अब कंपेयर करेंगे, इफ ACCNO इक्वल टू ACNO, अगर ट्रू है तो हम कहा जाएंगे, भाई एंटर द अमाउंट करो, ऐड करना है आपको अमाउंट, तो वो अमाउंट एंटर करो। अमाउंट एंटर करने के लिए सी इन है, ठीक है। AMT में हमने अमाउंट ले लिया और अपना जो बैलेंस था जो इनिशियली हमने डिक्लेयर किया था उसके साथ में ये जोड़ देगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अगर ये ट्रू पार्ट है तो ये वर्कआउट हो गया। अब अगर ये अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा है तो फॉल्स क्या आना चाहिए, इनवैलिड अकाउंट नंबर, ओके। तो हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इफ वी वांट टू विड्रॉ द अमाउंट, तो अब विड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, I have taken one more variable int ACCNO, सपोज टू, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए कोडिंग में 2 डाल दिया, ठीक है। फ्लोट अमाउंट ले लिया, विड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी, और अकाउंट नंबर। अब हमको विड्रॉ करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया ACCNO2, जिसमें हम जितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो अमाउंट डालेंगे। बट वो डालने से पहले पहले कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमने जो अकाउंट नंबर डाला है और एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर जो है वो मैच कर रहा है क्या। मैच कर रहा है तो यस, आपका आगे का विड्रॉल का प्रोसेस होगा। बट विड्रॉल का प्रोसेस होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। पहले तो आपको कितना अमाउंट निकालना है
और इफ योर बैलेंस इज ग्रेटर देन 500 तभी आप बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आपके बैलेंस में से वो पैसा जो आपका प्रीवियस बैलेंस है उसमें से वो पैसा कट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पैसा नहीं है, 500 से ज्यादा पैसा नहीं है, तो क्या होगा, सी आउट आप करोगे कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर अकाउंट मैच होता है तो ये सारा प्रोसेस होगा, बट अगर अकाउंट मैच नहीं होता है तो आप क्या मैसेज डालोगे, सी आउट में इनवैलिड अकाउंट नंबर। ओके, नाउ ये सारा तो प्रोसेस हो जाएगा, बट यूजर को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो यूजर को आप कैसे डिस्प्ले करवाओगे, यूजर को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या लगेगा, वॉइड पुट डेटा, हम आउटपुट दिखा रहे हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि नेम ऑफ द अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट होल्डर, तो उसमें नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ अकाउंट नंबर के इसमें ACNO के साथ में वैल्यू आ जाएगी, और बैलेंस के साथ बैलेंस आ जाएगा। सो स्टूडेंट सी हियर, मैंने एक ही लाइन में एक ही सी आउट यूज करके बाय यूजिंग द पेयर ऑफ लेस देन साइन, देखो मैसेज के साथ फिर से पेयर ऑफ लेस देन साइन वेरिएबल लिखा है, तो आउटपुट में इस मैसेज के बाद तुरंत में आपका जो भी वेरिएबल का वैल्यू है वो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो गई है, इसके लिए ओपन क्लोजिंग करली ब्रैकेट और सेमीकोलन आया। ठीक है, अब मैंने कहा था आपका सारे ऑब्जेक्ट्स और कॉल कहाँ पे आएगा, वॉइड मेन के अंदर, तो मैंने क्लास पूरा डिक्लेरेशन मेंबर फंक्शन सब सब लिख लिए। अब मैं वॉइड मेन क्रिएट करूंगी और उस वॉइड मेन के अंदर सी अकाउंट नाम का क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बिना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप वर्कआउट नहीं कर सकते। C++ में जब भी आपको क्लास के मेंबर्स या डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना रहेगा तो यू नीड टू हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, यू नीड टू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट किया, A1 डॉट गेट डेटा, A1 डॉट पुट डेटा, A1 डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट होने के बाद में बराबर हुआ कि नहीं डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो A1 डॉट पुट डेटा, फिर डिपॉजिट जैसे ऐड कर देगा आपके प्रीवियस बैलेंस में, वैसे ही विड्रॉ क्या करेगा, आपके अमाउंट से माइनस करेगा। ठीक है, तो देखो वॉइड मेन के अंदर हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सारे फंक्शंस को कॉल दिया। ओके, सो नाउ विल सी द आउटपुट। सपोज एंटर द नेम हमने रन किया तो पहला मैसेज क्या आएगा, एंटर, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, गेट डेटा को कॉल जाएगा, कॉल गया तो उसमें गेट डेटा में क्या था, यू विल एंटर द नेम ऑफ द क्लाइंट, फिर अकाउंट नंबर डाला, बैलेंस ऑफ द गिवन अकाउंट डाला, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आ गया। ओके ओके, ये गेट डेटा के वजह से आया है, ये आउटपुट वाला ब्लॉक पुट डेटा के वजह से आया है। फिर हम लोगों को डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट के लिए देखो अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड आ गया, सो नाउ आउटपुट इज, इस बंदे के इसमें इतना ऐड हो गया। फिर अब हमको विड्रॉ करना है, तो हमने विड्रॉ का इनपुट दे दिया, नाउ द आउटपुट इज 9,000, 90,000 में से 4,000 माइनस किया तो 86,000 आपका आंसर है। ओके, सो हियर यू कैन सी बोथ द ऑप्शंस वी हैव वर्क, लाइक डिपॉजिटिंग, फर्स्ट क्रिएटिंग, सेकंड डिपॉजिटिंग, थर्ड विड्रॉइंग, और सिर्फ यूजर को वो रिफ्लेक्ट प्रॉपरली होना चाहिए कि प्रॉपर अपडेशंस हुए कि नहीं, इसलिए हमने बार बार डिस्पुट जो आपका पुट डेटा वाला मेथड है या डिस्प्ले वाला मेथड है उसको कॉल किया। ठीक है, तो जब मैं कोडिंग करूंगी यू कैन गो थ्रू दिस कोड, और जब रन करेंगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। ओके।